सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। जो आज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है। और इसमें हम लोग क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी को फर्दर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पिछले सारे लेक्चर में ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा। हालांकि बताए तो जो मेन टॉपिक था वो आपका नर्स इक्वेशन था, राइट। और उसके बाद जो आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर एक होगा फैराडे लॉ। उसके बाद कंडक्टेंस। गाइस, कंडक्टेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इन CBSE एंड नीट जे इंक्लूडिंग। तो ये जो टॉपिक है ये तो आपका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसे उतना एग्जाम में नहीं पूछा गया सॉरी। तो आप देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो हम क्या बात किए थे पिछले लेक्चर में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में। मतलब किस फैक्टर पे नेचर मतलब इलेक्ट्रोड डिपेंड कर रहा था, यही था ना। आज क्या बात करेंगे कि जैसे देख लीजिए, ओह सेट, वेट ध्यान दीजिएगा, इंक गिर गया था। ओहो, देखिए, हाउ टू राइट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, मतलब कि इसका कैसे इक्वेशन लिखेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। देख सकते हैं इस पर पूरा इंक आ गया है, इंक भर रहे थे अभी। आप ध्यान दीजिए, पहला इस पर क्या क्या करना है। उम्मीद करते हैं पिछला लेक्चर देख के आए होंगे, नहीं तो फिर आपको डाउट हो जाएगा, राइट। देखिए पहला क्या करना है, कंसीडर इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये जो क्या था आपका, जनरली पीटी था, पीटी अंटिल मेंशन। मतलब जब तक मेंशन ना किया तब तक आपको क्या लेना है, आपको पीटी इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है। सेकेंड, राइट एनोड इक्वेशन फर्स्ट। मतलब आपको जैसे कि उसमें क्या होगा, एनोड क्या होगा, एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा ना। एनोड का रिएक्शन को पहले लिखना है। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड स्टॉप all the side reaction only active electrode only active electrode. In case of active electrode, oxidize and reduce। मतलब जब भी हम बात करें एक्टिव इलेक्ट्रॉन के केस में, तो सारा रिएक्शन क्या स्टॉप हो जाएगा, और हम क्या लेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रॉन का ही क्या ऑक्सीडेशन और क्या रिडक्शन लेंगे, मतलब एनोड और कैथोड लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, समझ में आया ना। हालांकि साहब अब इसको हम क्या यूज़ करेंगे। तो पहला कंसीडर इनर्ट इलेक्ट्रोड। आपको क्या, जब तक उसमें नहीं बोल रहा है कि ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तब वो क्या मानना है, वो क्या है, इनर्ट है, इनएक्टिव। मतलब आपको क्या मानना है, वो कौन रॉड है, पीटी रॉड है, राइट, प्लेटिनम का रॉड है। सेकेंड, आपको एनोड का इक्वेशन पहले लिखना है फर्स्ट में। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो जब एक्टिव इलेक्ट्रोड दो टाइप का, एक इनर्ट दूसरा एक्टिव। तो इनर्ट होगा तो ये, जब एक्टिव होगा तो ये मतलब कि कहने मतलब कि उसमें जो भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट होगा, NaCl हो गया या MgCl2 या AlCl3, कुछ भी अगर इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो उसको पहले स्टॉप करेंगे। पहले हम किसका, एक्टिव इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं।
देखिएगा, हम जनरली 3 टाइप का मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, 3 टाइप का, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 3 टाइप का लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। पहला आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा एक्वस इलेक्ट्रोलाइट मतलब वाटर प्लस NaCl ले लीजिए, या वही वाटर प्लस MgCl2 या AlCl3, कुछ भी ले सकते हैं, ये हो गया। तीसरा डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या क्या लेंगे, लार्ज अमाउंट, तो पता है ना आपको, अमाउंट ऑफ वाटर प्लस NaCl या MgCl2 या AlCl3। इसमें क्या होगा, सिंपल NaCl ही होगा, राइट। तो इसका तो उसका सबसे आसान है, ये भी आसान है, इसमें थोड़ा सोचना होता है, हालांकि आसान तो तीनों है, ठीक। तो ये हो गया। और थोड़ा सा हम बात कर लेते क्या कि पिछला लेक्चर में क्या बात किए थे, आपको बताए थे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप, हमको पता नहीं आपको याद है, लेकिन हम मान लेते हैं कि तो इसको बता देते हैं ताकि हम लोग इस पूरे लेक्चर को एंजॉय कर सके। देखिए, हम बात किए थे आपको, यहाँ पे क्या था आपका, जो दोनों यहाँ पे क्या, यहाँ से एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, राइट। ये हम बात किए थे, यहाँ पे आपको क्या है, ये अगर इसको मानते हैं एनोड मानते हैं, एनोड पे क्या था, उसका अपोजिट था ना, क्या था आपका यहाँ पे एनोड पे, वहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव कैथोड पे, ठीक। एनोड पे इसको ऐसे जा सकते हैं, एनोड का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पाव याद रख सकते हैं, पाव किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पाव। और जब बात करें क्या, किसका इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या बोले थे, लोन, राइट। तो एक का लिख लेंगे तो इसका अपोजिट इसका भी लिख लेंगे, कैसे, देखिए, P से पॉजिटिव, A से एनोड और O से ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा, R से रिडक्शन, A से एनोड तो क्या होगा, C से कैथोड, फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा ये, ठीक। RCN या RNC जो बोलना है सो, या NCR, सबसे अच्छा क्या, NCR, राइट। तो बस आप एक ध्यान रखिए ना, एक पाव, समझ में आया ना। तो हम बताते ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये जो रॉड है, ये क्या है, मेरा प्लेटिनम का रॉड है, ये भी मेरा क्या, प्लेटिनम, इसमें रॉड दोनों सेम लिया जाता है, प्लेटिनम का रॉड है, या तो दोनों एक्टिव होगा या तो दोनों क्या, इनर्ट होगा, राइट। तो प्लेटिनम रॉड है, ये मेरा भी क्या है, हमको हम बताए थे प्लेटिनम रॉड क्या इनर्ट होता है, इनर्ट है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। मतलब ये क्या हो गया आपका, एनोड हो गया, इस पर क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन, उसमें आपको पता था, उसमें भी यहीं पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, किस पे, एनोड पे, ठीक। समझ में आया, याद रहेगा, पाव क्या, पॉजिटिव, ठीक है ना, एनोड और क्या, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी आपको सिर्फ क्या ध्यान देना, ये ध्यान रखना है। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, तो मिटाते हैं, जल्दी नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्या लेंगे, मोल्टेन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या क्या लेंगे, देख क्या क्या ले सकते हैं, इसमें आप NaCl या MgCl2 या AlCl3 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, राइट। तो देखिए, तो समझा देते हैं आपको, ध्यान दीजिए, एक को समझाएंगे, बार बार हम एक ही चीज़ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, एक बार आसानी से समझ लीजिए। यहाँ पे इस तरह से बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये क्या मेरा दोनों इनर्ट रॉड, ये भी है, ये भी क्या मेरा प्लेटिनम का रॉड है, PT, ये भी PT, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव
यहाँ पे निगेटिव 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 निगेटिव, बस पावर ध्यान रखिए, राइट। और यहाँ पे जो आपका क्या है, आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, ये इसमें क्या है, NaCl है, क्या है, NaCl। अब NaCl तो क्या होगा, इसमें Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। बताया था पिछला लेक्चर में कि ये कहाँ जाएगा, इसका तरफ, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये लेने जाएगा, ठीक। मतलब देखा जाए तो एनोड पे कौन जाए, ये मेरा एनोड है, ये क्या मेरा एनोड है, ये क्या है मेरा कैथोड है, ठीक। तो हम बात करें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, और हम बात करें एनोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे कौन जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है ना। हम बात करें अगर एनोड पे कौन जा रहा है, Cl माइनस जा रहा है ना। तो क्या होगा, Cl माइनस का रिएक्शन लिखेंगे तो Cl माइनस, क्लोरीन बना और अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। आपको पता है क्लोरीन किसके फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में। तो Cl2 कीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैलेंस कर दिए, ठीक। अब बात करें कैथोड पे कौन आ रहा है मेरा, कौन आ रहा है, ध्यान दीजिए, कौन आ रहा है, Na प्लस आ रहा है, ठीक। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक, और Na बन गया। यहाँ से कितना 2 ना, तो इसको भी बैलेंस करना होगा ना, ये तो बताए थे, ये तो हम नर्स में बात किए थे, जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतना इसको देना भी पड़ेगा। तो 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट, इस तरह से। तो बोल सकते हैं क्या कि एक NaCl इलेक्ट्रोलाइट बनने में एक मतलब कि 1 मोल ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट बनने में, ध्यान से क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट बनने में कितना इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस हो रहा है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेगा कि इसका हम यूज करने वाला है, इसी यहाँ से हम बता रहे हैं। और ये लेक्चर बनाने का मेरा मकसद भी यही है, क्योंकि हम आगे कुछ मतलब कि फ्राइडे जो पढ़ाएंगे ना, उसमें बिना फॉर्मूला का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आप लोग नहीं सीखे होंगे वो भी। देखिए, तो ये भी क्या 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, एक डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, एक NaCl, तो क्या समझना है, वहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो कौन, NaCl, राइट। अगर हम इसी में बात करें, क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही जानना था आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाए, देख लीजिए। अगर हम बात करें अगर यहीं पे, अगर इसी में आप लोग लिख लिए थे ना, चलिए आप लोग समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे। अगर हम बात करें यहीं पे अगर MgCl2 होता, क्या MgCl2 होता, तो क्या होता, वही Mg प्लस, यहाँ पे क्या होता है, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे Mg होता, Mg प्लस 2, ये कहाँ जाता, वही बस यही डायरेक्शन जाता। तो क्या होता, Mg कहाँ पे आता है, जहाँ पे सोडियम वहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्लोरीन रहेगा, तो इसका लिखेंगे तो वही Cl माइनस, इसका तो लिखेंगे जैसा तैसा रहेगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब Cl2 के फॉर्म में होता है, तो इसको बैलेंस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन Mg, तो ये तो सिंपल है, Mg प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया आपका, Mg बन गया, राइट। तो ये हो गया, समझ में आया। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। आप चाहे इसका लिखना चाहे तो इसका भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बस आप ध्यान रखिए, हम बोले तो ये आसान ही है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, आप चाहे तो AlCl3 का भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो MgCl2 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट। और इसका भी कितना हो जाएगा, इसका देख लीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, बेसिकली जो क्या बोलते हैं, जो मेटल पे जो चार्ज होगा ना, वही उसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप इसका कर सकते हैं, आप यहाँ पे अभी ट्राई कीजिए, राइट। नहीं तो आप यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ध्यान रख सकते, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन इसका, राइट। वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, Al प्लस 3, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, Al प्लस L, राइट। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, Cl
यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना बन रहा है, इलेक्ट्रॉन 3 है, राइट। तो Cl3 तो होता नहीं है, और बाय द हम यहाँ पे 2Cl करते हैं, यहाँ पे Cl2 करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है, तो क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये इसको 2 से करेंगे तो कितना 6, इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे पहले 2 डाल दीजिए ना, तो 6Cl माइनस कितना 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। समझ में आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और Al 2Al, राइट। इस तरह से इंटू कर दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, कितना 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपको कुछ लगा कि 6 नहीं, इसका 3 इलेक्ट्रॉन, क्या कि जो मिडल चार्ज होता है वही होता है, बस आपको जो बोल रहे हैं उतना ध्यान रखिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आसान है, आसान है, आसान हार्ड नहीं है, ध्यान दीजिए, मिटाते हैं इसको। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बात कर रहे हैं, एक्वस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पानी के साथ जो तीनों एग्जाम्पल है उसको मिला सकते हैं। तो वाटर प्लस NaCl या वाटर प्लस MgCl2, हम 2 ही एग्जाम्पल लेके चल, एक ही समझाएंगे हम, राइट, समझा चुके हैं। तो अब की बार इसमें क्या है, इसमें अब की बार ध्यान दीजिएगा, अब की बार इसमें क्या क्या है, इसमें H प्लस भी है, OH माइनस भी है वाटर का, और Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। तब ध्यान दीजिएगा, OH माइनस इधर जाएगा, Cl माइनस भी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। समझ में आना कैसे जाएगा, क्योंकि माइनस से तो प्लस को खींचेगा ना अपनी तरफ, ऐसे ही समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं एनोड पर कौन कौन है, एनोड पे मेरा है Cl माइनस एंड OH माइनस, राइट। अब बात रहा कि क्या ये दोनों रिएक्शन करेगा, मतलब दोनों का रिएक्शन लिखना होगा, तो नहीं, दोनों का रिएक्शन नहीं लिखना होगा। किसका लिखना होगा, तो आपको मानना है कि कौन ये चले, ये रिएक्शन में आगे बढ़ेगा, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन में आगे जानते कौन बढ़ेगा, रिएक्शन में आपका बढ़ेगा आगे ये वाला। अब बात रहा कि सर आपको कैसे पता, तो ध्यान दीजिए, आपको एक ऑर्डर लिखवा दे रहे, रुक जाइए, मेरे पास चार्ट होगा, देखिए ऑर्डर लिख लीजिए, Li Na Zn Fe H और Cu Ag, जितना भी मतलब कि मान लीजिए कोई भी, जैसे F माइनस हो गया, इस तरह से ले सकते हैं आप, कोई ले लीजिए ना, Cl माइनस OH माइनस SO4 2 माइनस F माइनस, राइट। जितना माइनस बोला होगा देखिए, तो नीचे की तरफ जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज़ करता है, राइट। तो ध्यान दीजिए, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा वो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक। यहाँ पे किसका एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इसका जस्ट अपोजिट, जो नीचे होगा उसका क्या होगा, कम ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया, मतलब नीचे जिसका क्या हो रहा है, नीचे जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब नीचे जाने पर क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज भी तो कर रहा होगा, उसका अपोजिट, ठीक। तो Cl माइनस और OH माइनस, ठीक। देखिए तो Cl माइनस नीचे, OH माइनस नीचे है और Cl माइनस जस्ट इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, मतलब इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा, कम होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ये ऑर्डर है, राइट। इसी कारण से क्या होगा, Cl माइनस आपका इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ये तो हम पहले ही खेल चुके हैं। सेकेंड कैथोड पे क्या हो जाएगा मेरा, कैथोड पे कौन कौन आएगा मेरा, Na प्लस और H प्लस, Na प्लस एंड H प्लस, इसमें कौन होगा देख लीजिए। अब क्या बोला रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है पता है ना, पाओ, PaO, A मिस क्या, एनोड, O मिस ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या इसका
इसका इसका ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या रिडक्शन, तो रिडक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका वो पहले करेगा। तो H है और सोडियम है ऊपर है, मतलब यहाँ पे ये पहले ये आएगा ना, तो H प्लस गेन करे इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा, H नहीं होता H2 के फॉर्म में होता है, तो H2 2H 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो देख सकते हैं इसका ये रिएक्शन हो गया, राइट। कोई हार्ड है नहीं ना है, उसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं MgCl2 का। तो MgCl2 ठीक ना, तो Mg का ऑर्डर देखना होगा उसमें, Mg का भी क्या होगा, मतलब कि Mg भी ऊपर ही होता है, तो इससे इसमें भी क्या यही करेगा, अगर Mg भी होगा Mg में क्या H ही करेगा, Mg जस का तस रहेगा, यहाँ क्लोरीन ही करेगा। मतलब देखा जाए तो दोनों केस में मेरा क्या बच रहा है, क्या क्या बच गया, इसमें मेरा Na का नहीं हुआ ना, क्या रिडक्शन, और इसमें किसका नहीं हुआ, OH का नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब Na प्लस और OH माइनस दोनों सॉल्यूशन में बैठा हुआ है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, बोला भाई मेरा कोई नहीं है, तो बोला कि नहीं है, तो चलो हम दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा NaOH। अब NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो आईडी का एक क्वेश्चन था कि जब हम क्या एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो जो मेरा जो सेल होता है वो कैसा होता है, एसिडिक और बेसिक। कैसा होगा, बेसिक। मतलब इसका पीएच क्या इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो पीएच इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, और एसिडिक का पीएच 7 से कम। तो फाइनली इसका क्या पीएच, ये क्या होगा, ये हो गया आपका बेसिक हो गया, क्या हो गया बेसिक, और इसका क्या पीएच क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा था, कोई डाउट है, नहीं ना, इसको मिटाए, चलिए मिटाते हैं, दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का हो गया। तीसरा क्या बचा मेरा, क्या डाइल्यूट का, कोई डाउट नहीं ना है, एकदम पूरा चंगा है ना, दिख रहा है ना, क्लियर समझ में आ रहा है ना पूरा। मिटाते हैं 1 2 3, चलिए अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट डाइल्यूट। डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइटर। और सॉरी गाइज, एक स्टूडेंट का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे ही अलग रियल प्रोनाउंसिएशन है, हैप्पी बर्थडे। आप उम्मीद करें कि आपका इस बार एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, आप नीट पे टॉप करें, ठीक। चलिए देख लिए, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या लेंगे, वाटर ही लेंगे, लेकिन क्या होगा ज़्यादा अमाउंट में होगा। और NaCl एक ही एग्जाम्पल समझा देते हैं, ये एग्जाम में उतना आता नहीं है, पता बात, ये IIT सिलेबस में आया है, नीट के सिलेबस में नहीं आया है, राइट। लेकिन पता नहीं, कभी पूछ सकता है आपको, हर होता है कि हर मतलब कि वार के लिए तैयार रहना होगा, राइट। कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि हाँ हम ये नहीं पढ़े तो हमसे ये नहीं बना, क्योंकि इस बार तो सफिशिएंट टाइम मिल गया। लेकिन ना हो सकता है तो आपका नीट का एग्जाम का फिर क्या डेट बढ़ जाए, ठीक। देखिए क्या होता है, इस पर डिबेट करना, टाइम क्या करना है, टाइम को बर्बाद करना। यूट्यूब पे आप लोग यही देखते होंगे क्या यही सब कि फिर से नीट ये हो रहा है। एक दो आदमी ने तो आतंक मचा रखा है, जैसे लग रहा है कि वही HRD मिनिस्टर बनने वाला है अगला। ध्यान दीजिए, H2O और NaCl, अब वही बात यहाँ पे वही होगा, अभी भी क्या होगा HOH। लेकिन इसमें एक नया खेल आ गया, एक नया खेल, इस एनोड पे क्या आएगा, माइनस वाला, तो OH माइनस एंड Cl माइनस, राइट। और कैथोड पे क्या आएगा, कैथोड पे आपका आएगा, कौन आएगा, H प्लस और Na प्लस। आपके मन में आएगा सर पिछला की तरह तो यही होगा कि पहले Cl इसमें होगा, इसमें क्या H प्लस होगा, तो इसमें फिर नया क्या है, मतलब इसमें वही ना आ रहा है, तो इसका तो रिएक्शन ज़्यादा होता है, इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, इसका रिडक्शन ज़्यादा होता है, तो ये पहले करेगा। आ रहा है ना समझ में, देखिए
आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है बता देते हैं। आपको नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को फिर दोबारा नहीं देखते, सबसे बड़ा गलती है। अरे भाई वीडियो है, यू कैन बैक एंड यू कैन अगेन सी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड, मतलब कैसे आप इसको आराम से देख सकते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं। वीडियो है, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, थोड़ी ना है कि एक बार लेक्चर दे दिए उसके बाद तो थोड़ी ना रिपीट कर सकते हैं कि हाँ जाना होगा सर के क्लासरूम में, सर वहाँ नहीं समझे बताइए, ये तो वीडियो है, डाउट है तो आप पीछे बढ़िए फिर देख लीजिए, हो जाएगा क्लियर। आप लोग तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़ी देर में। अब देखिए OH माइनस Cl माइनस H प्लस और Na प्लस। अब क्या हुआ डाइल्यूट में, तो पता डाइल्यूट में क्या होगा, बहुत सारा क्या होगा OH माइनस और बहुत सारा क्या होगा H प्लस। आप सोचिए, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना H प्लस होगा, अगर मान लेते हैं कि अगर 10 को अगर Na प्लस होगा तो 100 वो H प्लस होगा। अब सोचिए 100 को H प्लस होगा, 10 को Na प्लस होगा। अगर इसका भाई तो मान लेते हैं, हालांकि इसका तो ज़्यादा ही है, इसके तो करें ही कर, लेकिन इसमें बात करें, इसमें क्लोरीन का ज़्यादा होता है ना, लेकिन फिर भी कौन करता है OH माइनस रिएक्शन करता है। क्यों, सोचिए ना, ये क्लोरीन है, यहाँ पे OH माइनस OH माइनस OH माइनस OH, ऐसे सोचिए ना कि एक जगह दो गो पहलवान है, ठीक, एक जगह मेरे जैसा 100 गो मतलब कि पतला दुबला इंसान खड़ा है, तो दोनों में मतलब देखा कौन जीतेगा, 100 गो वाला, क्योंकि कितनों पहलवान है, कितना को अटैक करेगा, राइट ना। तो वही बात है, OH माइनस यहाँ पे इससे जीत जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डाइल्यूट है तो ज़्यादा अमाउंट में ये होगा, ये चार मतलब कि अगर ये 10 होगा तो ये 100 होगा, ये 5 होगा तो ये 25 होगा, ठीक। इसी कारण से ये रिएक्शन में आगे बढ़ता है। बढ़ाएं इसको, क्या होगा OH और प्लस क्या इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए OH प्लस OH मिलकर क्या बनाता है वाटर, H2O, दूगो H बच गया O प्लस O बन के क्या बनाएगा आपका O2। तो कंप्लीट रिएक्शन यहाँ तक हुआ। आप लोग यहाँ तक मत छोड़िएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये राइट H2 है, यहाँ पे क्या होगा H प्लस, तो H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन गैस बन के बाहर निकलता है, O2 हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा H, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे H2 2, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करेंगे तो देखिए तो 2, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर 2O करते हैं, ठीक, तभी तो होगा ना 2O2, क्योंकि यहाँ पे O2 के फॉर्म में पाया जाता है ना, समझ में आया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं O2 प्लस O2, राइट, ये हो गया। फिर यहाँ पे O2 कितना हो गया 4 O2, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2OH, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2O, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 2 यहाँ पे OH 2 आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक बार ध्यान रखना है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे कौन यूज हुआ, यहाँ पे मेरा कौन यूज हुआ OH माइनस Cl बच गया, यहाँ पे क्या बच गया Na बच गया, NaCl मतलब तो उसमें क्या बचा Na प्लस बचा और Cl माइनस बचा, तो क्या बन जाएगा NaCl। तो कैसा हो जाएगा ये सॉल्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉल्टी। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि जब हम डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उस समय सेल का पीएच बढ़ेगा घटेगा, बताइए तो सेल का पीएच बढ़ेगा घटेगा। देखिए पीएच किस पे डिपेंड करता है H प्लस एंड OH माइनस, यही ना, या सिंपल बात करते हैं H प्लस ले लीजिए ना, H प्लस पे H प्लस। अब यहाँ पे H प्लस भी रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है और OH माइनस भी क्या हो रहा है यूज हो रहा है, तो मतलब दोनों तो यूज हो रहा है, तो मतलब देखा जाए तो नहीं H प्लस बच रहा है नहीं OH बच रहा है, तो क्या होगा नहीं इसका पीएच घट रहा है नहीं पीएच इसका बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा मतलब क्या होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब पीएच कितना हो जाएगा 7 के करीब, कितना पीएच इसका 7 के करीब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो इस लेक्चर को हम करेंगे यहीं पे एंड, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे फैराडे लॉ। और देखिए नेक्स्ट जो लेक्चर है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है, क्योंकि उसमें आप लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ में, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे वो पता है, हम भी पढ़ाएंगे फॉर्मूला, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ डिफरेंट बताएंगे तरीका, जो मेरा
पहले से ही आदत है, वो पता है आपको, जैसे यहाँ पढ़ रहे होंगे लेकिन आपको पता चल गया होगा, देख लीजिए। तो मतलब हम बात करें H2O2 और Cl2, देखिए हम डायरेक्ट कुछ चीज़ बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है ताकि हम फैराडे लॉ में इसको यूज कर सके और आपको भी मज़ा आए। तो H2 गैस प्रोड्यूस करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना? इसके लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन। मतलब हम देखा जाए तो फाइनली हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार किए हैं आज। समझ में आया? सोचिए फैराडे लॉ से पहले हमको ये जानना था, नहीं जानते तो समझ में नहीं आता। समझ में आया? तो ये इतना आपको मतलब याद रखना है। अब बात रहा कि कुछ दिन तो लेट हो गया, 3 दिन अब्सेंट, मानते ही इट्स माय फॉल्ट, क्योंकि मेरा भी क्या तबीयत ख़राब हो गया था। सर कोरोना नहीं, बस बुखार लगा तो वो ठीक भी हो गया। तो वीडियो आप इंजॉय किए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और कोई भी टफ नहीं था, सब आसान था। आपको बताए थे इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो हम सब समझा चुके हैं। बस इसमें क्या पावर ध्यान रखना है, उसमें क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रोकेमिकल में लोन, इलेक्ट्रोलाइटिक में पावर। इस तरह से आप इस लेक्चर को समझिए, एंजॉय कीजिए, और ये भी समझ में आ गया और इतना को ध्यान रखिए, राइट। और NaCl में बताते कितना इलेक्ट्रॉन? NaCl में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और क्या MgCl2 में 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और आपका AlCl3 में 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ये बस 4-5 ध्यान रखें, हम डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। सो थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वही जो हम बोलते आए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हालांकि हमको पता है जो बच्चा दिखता है वो तो लाइक 100% करता है, सब्सक्राइब कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। तो हमको एक बात तो है, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं ना उससे हमको काफ़ी एनर्जी मिलता है, काफ़ी बूस्ट होते हैं। तो वैसे ही आप लोग अपना कृपा बनाए रखें, हम भी अपना कृपा बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे क्या इसको जल्दी ख़त्म करें, तब आएंगे ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक पढ़ाने का अंदर से इच्छा, मतलब काफ़ी इच्छुक है, राइट। और साइड से जो नीट वाला जो स्टूडेंट था उसके लिए हम डालेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर, राइट, आयनिक और केमिकल। दोस्त कोशिश करते हैं जल्दी से ख़त्म करके उसको हम प्रोसीड करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।